हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें देखो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसमें दो इक्वेशन है। उसके इंफॉर्मेशन से मुझे दो क्वेश्चन आंसर करना है। तो देखो पहला जो इक्वेशन है मेरा, उसको मैं लिख देता हूँ। क्या है? 2x² प्लस 7x प्लस के इजकल टू 0, ठीक है। और जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है? ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन है और इंफॉर्मेशन भी दिया गया है कि लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1, इसका जो बड़ा वाला रूट है वो इक्वेशन 2 का भी रूट है, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन और भी दिया गया है कि स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1, इसका जो स्मॉलेस्ट रूट है वो -2 है। तो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है और मुझे आंसर करना है दो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो मेरा इक्वेशन है क्या? 2x² प्लस 7x प्लस के इजकल टू 0, ठीक है। अब देखो इसका एक इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन इसका -2 मुझे पता है, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन भी निकल सकता है कि नहीं? देखो ये -2 इसको सेटिस्फाई करेगा ना। इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं तो 0 ही होना चाहिए। x का वैल्यू रख देते हैं इसको, ठीक है। प्लस 7 इंटू -2 प्लस के इजकल टू 0, यहाँ से मुझे k निकालना है, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? -14 प्लस के इजकल टू 0। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये 8, यानी ये क्या हो गया? k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसलिए k का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 6। तो देखो k का वैल्यू जब 6 निकल गया मुझे, ठीक है। देखो 2x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग को तो पता है कि ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? c बाई ए होता है। c यानी 6, a यानी x² का कोफिशिएंट जो 2 है। तो x1 इंटू x2 कितना है? 3 है, ठीक है। अब इसमें एक इक्वेशन मुझे पता है, एक इसका जो रूट है -2 है, ठीक है। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? x2 क्या हो जाएगा? -3/2, ठीक है। तो एक रूट इसका पता है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, दूसरा हमने पता कर लिया। अब इसमें बड़ा कौन है? x2 बड़ा है ना। x2 इज ग्रेटर देन x1। तो अब ये जो x2 है ये इसका भी रूट है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करता है, वन ऑफ द रूट्स है। मतलब ये जो ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर जो 0 है, ये जो दूसरा इक्वेशन है, इसका जो बड़ा वाला रूट है यानी x2 इसको सेटिस्फाई करता है। यानी इसका अगर वैल्यू रख दें y के जगह, a x2 प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसका रूट क्या है? x2 भी रूट है, ठीक है। तो देखो यहाँ से x2 का वैल्यू तो मुझे पता है। x2 का वैल्यू कितना है? -3/2 है, ठीक है। प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी में रिलेशन निकाल लेंगे, यानी -3a, ठीक है, प्लस 2b, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से 2b क्या हो जाएगा? 3a। इसलिए यहाँ से a बाई बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2/3। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था उससे हम लोगों ने ये निकाल लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन में कह रहा है इफ p इक्वल टू -2 इंटू अंडर रूट k प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो k का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल चुके हैं, 6 है। k का वैल्यू तो मुझको पता चल गया ना, 6 है। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 इंटू k का वैल्यू 6 प्लस 3, यानी ये कितना हो गया? -2 इंटू √9, यानी कितना हो गया? 3। यानी p का वैल्यू कितना हो गया? -6। आंसर -6 हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। तो एक बार इंफॉर्मेशन निकाल लेने के बाद क्वेश्चन इजीली बन जाता है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो देखो इक्वेशन तो मेरा है a बाई बी, मुझे पता है 2/3 है, ठीक है। लेकिन b कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम लोग को तो रेशियो पता है a बाई बी का, और कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अब दिया नहीं गया है जिससे हम लोग b का वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को रेशियो पता है और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अगर a का वैल्यू पता रहता तो b का वैल्यू निकाल लेते, लेकिन रेशियो पता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन क्या हो जाएगा? आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और खूबसूरत क्वेश्चन है जो एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया है, उसको भी आपको सॉल्व कराता हूँ। तो गाइज देखो ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और ये भी आपका एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेंस में पूछा गया था, मेंस में पूछा गया है ये, ठीक है। ये एसबीआई पीओ मेंस में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो गाइस देखो इसमें क्या दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है जिसमें ए है, बी है और ये नंबर्स है, मतलब एक सीरीज है ये, ठीक है। इसमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इस सीरीज को, लिख लेंगे ये किस तरह का सीरीज है। ए है, बी है, 102 है, 104 है, 107 है, 113 है, 128 है और 173 है। तो पहले देखेंगे ये सीरीज का पैटर्न क्या है। अभी देखो डिफरेंस तो 2 है, फिर डिफरेंस 3 है, फिर 6 है, फिर क्या है 15 है, फिर क्या है 30, 43, 45, ठीक है। ये है आपका। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि ये 2 टाइम्स है, ये क्या है 3 टाइम्स है, ये क्या है 2.5 टाइम्स है, ये क्या है 1.5 टाइम्स है। देखो अब पैटर्न पता चल गया मुझे, मल्टीपल में बढ़ रहा है 0.5, मतलब आगे बढ़ रहा है मल्टीपल में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंटू वन होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2 होता तभी ना, 2 इंटू वन ये होता, यानी यहाँ पे बी कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ अगर और पीछे भी जाएंगे तो ये कितना होना चाहिए था 0.5 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, तभी तो इसका हाफ क्या हो जाता 2 हो जाता, ठीक है। यानी ए कितना हो जाता 96, ठीक है। तो ए का वैल्यू पता चल गया कितना है 96 है, और बी का वैल्यू कैसे पता चल गया 100 है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है फ्रॉम बी ए न्यू सीरीज स्टार्टेड, मतलब बी से एक नया सीरीज स्टार्टेड है। अभी देखो मेरा क्या है 96, 100 सीरीज अभी का लिख लेते हैं। अभी का सीरीज क्या है, ये है। हम लोगों ने ए और बी का वैल्यू पता कर लिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बी से, बी तो मेरा ये है ना, ए है ये, बी है ये, ठीक है। बी से एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ है, मतलब एक नया सीरीज बी से स्टार्ट हुआ है 100 से, ठीक है। तो उसका जो सेकेंड टर्म है वो क्या है b+2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है b+3 का क्यूब, फोर्थ टर्म क्या है b+4 का 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया, मतलब देख रहे हो पैटर्न, देख रहे हो आप, इस तरह आगे बढ़ रहा है। मतलब फिफ्थ टर्म मुझे खोजना है, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा b+5 का पावर 5, तो इसको खोजना है फिफ्थ टर्म। अब b का वैल्यू तो मुझे 100 पता है, बी का वैल्यू तो 100 पता है मुझे यहाँ से, ठीक है। तो यानी ये क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज 100+5 का पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 100+5 का पावर 5, यानी सी क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो कितना इजी है, ए बी का वैल्यू निकल गया कॉमन सेंस से, तो उसके बाद क्वेश्चन फटाफट बन गया। अब आते हैं 72, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेकेंड वाला है। इसमें कह रहा है डबल द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स, एक्स का जो वैल्यू है 2 टाइम्स ए है। तो ए का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना है 96 है, यानी 2 इंटू 96 कितना हो गया 192, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 192। अब कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। तो फोर्थ टर्म क्या है, पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, फोर्थ टर्म 104 है ना। फोर्थ टर्म क्या है मेरा, ओरिजिनल सीरीज का फोर्थ टर्म क्या है मेरा 104 है। तो x और इसके बीच का डिफरेंस 192 माइनस 104 पूछ रहा है कितना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 88, ये क्या हो गया 88 मेरा डी आंसर। तो देखो एसबीआई पीओ मेंस में आपको कितना इजी मतलब बन जाता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एसबीआई पीओ मेंस में पूछा जा चुका है, और इस बार भी 2026 के एसबीआई पीओ मेंस में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा। आपको कॉमन सेंस लगाना है और घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो ये सब कितना इजी वे में बन गया, ये एसबीआई पीओ मेंस लेवल है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मैं और भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ मेंस लेवल कराने वाला हूं, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसबीआई पीओ मेंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के, अरिथमेटिक डीआई, कैसलेट, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, वो सब कराने वाला हूं। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। सो यस गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडीइंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।